तो 2025 में यहाँ भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी इच्छा सीएम बनने की है। सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर जिनसे हम बात कर रहे हैं संतोष सुमन हो, जिनके पिताजी ने कहा है कि मेरे बेटे में भी सीएम बनने की क्षमता है। मुझे राजनीति जो भी करता है, चाहे आप भी किसी भी फील्ड में कोई हो, वो ऊपर जाना सब चाहता है। और इच्छा होना गलत चीज़ नहीं, इच्छा रहेगा तभी तो काम करेंगे। काम करने से अच्छा काम करेंगे तो जनता का भलाई होगा। इच्छा तो मेरी है ही, और किसकी नहीं है, सबकी इच्छा है। चिराग जी की भी इच्छा होगी, मुकेश सहनी जी की भी इच्छा होगी, लेकिन हम जानते हैं कि जिनका नाम नामित कर दिया जाएगा वहाँ पर कोई विवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। आप जिस गठबंधन में आए हैं वो गलत गठबंधन है, आपके अनुसार नहीं है। क्योंकि हमारे नेता एक सिंगल नेता थे महागठबंधन में, जो खुल के बोल देते थे नीतीश कुमार को, उस अशांत से आगे निकाले हैं। उनके अंदर सारा गुण है, लेकिन उम्र का भी प्रभाव है और कुछ लोग भी उनको नहीं चाहते हैं कि। तो कांग्रेस की जिस विचारधारा को आप विरोध करके आए हैं, फिर एक साथ मिलकर कैसे आपका विचारधारा मिला? कभी नहीं मिलेगा। कांग्रेस क्यों अपना स्टेयरिंग ड्राइविंग सीट को छोड़ के दूसरे को देगी? अब मजबूरी में जिसको समझौता कहते हैं, मजबूरी का समझौता है, तो कितना दिन टिकेगा? सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, कुर्सी है, सत्ता ऐसा चीज़ है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, कष्ट होता है। हम जीवन भर कभी नहीं इनके साथ जा सकते। इनके साथ जाने का मतलब है कि सुसाइड कर लेना। जंगल राज से इस राज को उबारने के नायक थे आप। आपको जनता ने जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था। आपको जनता इसलिए वोट दिया कि शांति बहाल की गई। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के आप क्या शो करना चाह रहे हैं? जी को भी लगता है चलो अंतिम में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो कम से कम बन जाएंगे। हर सप्ताह ही मुलाकात हो जाती है, नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं लालू जी से मिलने के लिए। प्यार अगर सही में होता तो दिखावा नहीं होता। हर सप्ताह दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। शराब के नाम पर आपने पुलिस को छूट दे दिया है कि किसी व्यक्ति को चिन्हित करके शराब के नाम पर परेशान कर रहे हैं। पीने वाले पी रहे हैं, आपके पुलिस वाले पी करके हंगामा कर रहे हैं। बड़े बड़े देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग पी कर हंगामा कर रहे हैं। आप गुजरात में हैं, वहाँ पर है कि होटलों में, ये सब जगह पर, कुछ जगह पर आप छूट दे दीजिए, लाइसेंस की बात होती है। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित झा। कुछ दिन पहले ही हमने जीतन राम मांझी जी का इंटरव्यू किया था, जिससे दर्शकों का काफ़ी प्यार मिला था। क्योंकि जीतन राम मांझी तो अपनी बेबाकी के लिए जाने ही जाते हैं, और उसी बेबाकी से फिर उन्होंने एक बार बयान दिया है कि वोट उसे ही दो जो शराबबंदी कानून में बदलाव करे। संतोष जी हमारे साथ हैं, उनके बेटे हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संतोष जी, आप भी मानते हैं क्या कि शराबबंदी कानून जो नीतीश कुमार ने लाया है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है? देखिए, ख़त्म करने की बात नहीं बोले हैं, बदलाव की बात अगर बोले हैं तो बदलाव का मतलब है कि कुछ जो खामियां हैं उसको हटा करके सही तरीके से लाइए। आपको ही पता है, आप भी समाज में रहते हैं और देखे होंगे कि शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पर चल रही है। कहीं पर ऐसा नहीं है, लगता है हम लोगों को कि शराब कहीं बंद है। और अगर आप फील्ड में घूमेंगे और आप उन टोलों में जाएंगे जो टोले में उन लोग निवास करते हैं, खास करके हमारे गरीब भाई दलित समुदाय के, तो हम लोग तो ऐसा दिखता है कि जाते ही के साथ नाक पर माने हाँ ये रख दिया जाता है कि बदबू सी आती है, गंध सी आती है। और हर जगह एक उद्योग का रूप ले लिया है और इलीगल उद्योग चल रहा है, जिससे सरकार को रेवेन्यू भी नहीं आ रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। जो पीने वाले हैं पी रहे हैं, उनको महंगा मिल रहा है, जो रेवेन्यू आना चाहिए तो वो नहीं आ रहा है, सरकार को हानि है। अगर सरकार सही मायने में हितैषी है, गरीबों की हितैषी है, और ख़ास करके उन लोगों को जो इस रोज़गार में लिप्त हैं और इससे वो एक उद्योग का धंधा, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। उन लोगों के लिए कोई पैकेज बनाना चाहिए ताकि इससे वो अलग हों। आप डंडे के जोड़ पर एक दो दिन के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः बंद नहीं कर सकते। क्योंकि क्या मॉडल क्या है? जीतन राम मांझी और संतोष सुमन का क्या मॉडल है? क्या मॉडल बिहार में शराब को लेकर लागू होना चाहिए? देखिए, शराब एक व्यक्ति की इच्छा है, वो कैसे क्या खाता है, क्या पीता है, उसका अपना है। लेकिन हमारी जो बात आप करते हैं, हम लोग जिस समाज को आते हैं और उस समाज में हम देखे हैं, गरीब जो समाज है, अगर शराब के पीछे पड़े रहेगा तो वो गरीब ही रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उनको तो शराब पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो शराब का मॉडल जो आप पूछ रहे हैं, उस मेरा कहना है कि शराब के नाम पर आप दमन कर रहे हैं। शराब के नाम पर आपने पुलिस को छूट दे दिया है कि किसी व्यक्ति को चिन्हित करके शराब के नाम पर परेशान कर रहे हैं। एक गांव में अगर एक व्यक्ति शराब का कारोबार कर रहा है तो पूरे गांव तो दोषी नहीं है। तो उनके घरों में आपकी पुलिस क्यों घुस रही है? उनकी बहन बेटियों के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? उनके सम्मान के साथ क्यों समझौता नहीं हो रहा, समझौता किया जा रहा है? उनका क्या इज्जत नहीं है? गरीब हैं तो आप उन लोगों को चिन्हित कीजिए ना। इसका सबसे बड़ा तरीका है, अगर सरकार चाहती है सही में शराब को पूर्णतः लाभबंदी करना, तो जो सप्लाई चेन है,
जो बाहर से फंड कर रहे हैं गरीब के पास तो पैसा नहीं है, जो इलीगल चीज़ आ रहा है जिससे शराब बनते हैं, इसको आप रोकिए। इसमें सरकार नाकाम रह गई है और सिर्फ तबाह कर रही है, गरीबों को परेशान कर रही है। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया है जिनके पास बेल कराने के पैसे नहीं हैं। उनके पीछे 5-6 परिवार है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बताइए, उस परिवार रोज करा रहा है, वो मर जाएगा भूखे, तो उसको कौन देखेगा? तो सरकार के पास कोई पैकेज नहीं है। सरकार उनको इस तरह से काम करने में जोड़े कि आप छोड़िए शराब को, हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास है कि हम इतने लोगों को पैसा दे रहे हैं, जीविका के माध्यम से एडजस्ट करने, खाली दिखावा है। तो हम समझते हैं कि ऐसे कानून को समीक्षा करना चाहिए और एक अच्छा कानून लाइए जिससे गरीबों में जन जागरूकता हो, उनके प्रति ये दिखाया जाए कि शराब पीने से आपको क्या नुकसान है, क्या हानि है। खाली एक जगह जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं और वहाँ पर जीविका के माध्यम से हो जाता है, जहाँ जाते हैं वहाँ मॉडल दिखा दिया है, जिससे नहीं काम चलेगा। उसके लिए आपको एकदम ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना होगा, तभी जा कर के अभिशाप जो है जिसके कारण हमारे गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तभी जाए ख़त्म। ये शराबबंदी तो ऐसा हो गया ना कि आप शराबबंदी करके नाम ले लिए हैं और शराब और ज़्यादा बढ़ गया, शराब के रेट और ज़्यादा बढ़ गए। पीने वाले पी रहे हैं, आपके पुलिस वाले पी करके हंगामा कर रहे हैं, बड़े बड़े देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग पी कर हंगामा कर रहे हैं, आपसे रुक नहीं रहा। जब रोज़ शराब से मर रहे हैं लोग, रोज़ शराबी आप पकड़ रहे हैं, तो कहाँ रुक रहा है? इसका मतलब है कि रुकने का मतलब है कि रुक जाना चाहिए। या फिर वो मॉडल अपनाइए जो गुजरात में है, वहाँ पर है कि होटलों में ये सब जगह पर, कुछ जगह पर आप छूट दे दीजिए, लाइसेंस की बात होती है, ताकि जो पीने वाले लोग हैं वो लिमिट में पिए। अगर सड़क पर कोई परेशान कर रहा है शराब पी के, चाहे कोई हंगामा कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, हम कहाँ करें। और जो इस धंधे में लगा हुआ है उसको चिन्हित करके पकड़ कर उसको सज़ा दीजिए। लेकिन आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे इसमें नहीं, हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो व्यक्ति शराब पिया ही नहीं जीवन में, लेकिन उसको ही पुलिस पकड़ के बंद कर देती है, उसके साथ कौन न्याय करेगा? तो ये अन्याय है, ये दमन है, ये निरंकुशता है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा संतोष जी, चलिए ये तो शराब की बात थी, अब थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दों पे आते हैं। कल लालू जी का इंटरव्यू एक काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संयोजक जैसी कोई बात ही नहीं हुई है नीतीश कुमार, जो क्योंकि मीडिया में ये खबरें थी और ख़ासकर बिहार मीडिया में कि नीतीश कुमार मुंबई की बैठक में संयोजक बनाए जा सकते हैं, लेकिन लालू जी ने नकार दिया है। और लालू जी ने इस बात को भी नकार दिया है कि कोई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डील भी नहीं हुई है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि आपने अलायंस किया, किन परिस्थितियों में अलायंस किया, आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा अलग अलग है। एक समय था जब माननीय तेजस्वी यादव जी बोलते थे कि नीतीश जी थक गए हैं, बुढ़ा गए हैं, इनके बस की बात नहीं है, हम जीवन भर कभी नहीं इनके साथ जा सकते, इनके साथ जाने का मतलब है कि सुसाइड कर लेना, हम सरकार में नहीं विपक्ष में। तो उन्होंने समझौता किया। समझौता करने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा, निश्चित तौर पर है कि चाहते होंगे कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने। अच्छा, उस समय तो आप लोग भी थे ना गठबंधन में, और बढ़ चढ़ के स्वागत भी किया था उस गठबंधन का। तो उस समय आप लोग को पता था कि क्या बातचीत हुई है नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी यादव के बीच में? देखिए, ऐसी बातचीत हम लोग बंद कमरे में उन लोग क्या बात किए हैं तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग गठबंधन के साथी होने के नाते नीतीश जी के साथ थे। हमको पता था कि एक समय आएगा कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना है। ये बात की सच्चाई तब सामने आती है जब नीतीश कुमार जी मंच पर बोलते हैं कि हम मेरा क्या है, अब 25 में तेजस्वी यादव देखेंगे। और इस बीच में ऐसी बातें हुई है, जब वो बात करने लगे तो उनके पार्टी में भी थोड़ा ममरिंग हुआ, विरोध का स्वर उठा, तो वो शांत हो गए। इसलिए शांत हो गए कि अगर हम बोलेंगे तो मेरा पार्टी में कमज़ोर होगा। तो एक कमिटमेंट तो था ही, लेकिन कुर्सी है, सत्ता ऐसा चीज़ है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है, कष्ट होता है। नीतीश जी को भी कष्ट हो रहा है छोड़ने में। अब पीछे से लालू जी लगे हुए हैं कि कैसे कितना जल्दी छोड़ा है, क्योंकि कोई लालच से गठबंधन है ना, कोई आइडियोलॉजी और कोई विचारधारा का तो गठबंधन नहीं है कि दोनों एक तरह के काम कर रहे हैं। और तो उस तरह गठबंधन, जब इस तरह गठबंधन बेमेल गठबंधन होता है तो निश्चित है कि उसमें कुछ न कुछ लालच छिपा होता है। वो लालच है एक मुख्यमंत्री का चेयर, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो देख रहे हैं ताक में कि कब छोड़ दे। ऐसी तो आज भी उनको क्षमता है कि चाहें तो नीतीश कुमार को हटा के खुद सीएम बन सकते हैं, अकेले बनने की क्षमता है उनके अंदर, क्योंकि उनके पास संख्या बल है, 2-4 वोटों की ज़रूरत है, वो वोट वो इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें माहिर लालू जी माने जाते हैं। अपने ज़माने में कितना उस तरह का वोट और कितने उनके बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि शांतिपूर्वक नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा, संयोजक बना दिया जाएगा, पीएम कैंडिडेट बना दिया जाएगा। नीतीश जी को भी लगता है चलो अंतिम में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो कम से कम बन जाएंगे तो देश का नेता हो जाएंगे। ऐसा होता कुछ दिख तो नहीं रहा है ना। देखिए, ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब इसलिए नहीं होगा कि ये सिर्फ लालच का गठबंधन है ना। वहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस क्यों होगा अपना स्टैंडिंग ड्राइविंग सीट को छोड़ के दूसरे को देगी?
कांग्रेस बड़ी पार्टी है और अभी देश में दो बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और दोनों दो धुर में काम कर रही है। और एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जितनी भी पार्टियां 26 पार्टियां उनके साथ जुड़ी है, हर पार्टी कांग्रेस से विरोध करके उपजी है, या तो कांग्रेस से अलग होकर आई है या कांग्रेस के विरोध में आई है। चाहे जनता दल का स्वरूप बना हो, आज जितने भी लोग हैं सब लोग कांग्रेस के विरोध में थे। तो कांग्रेस की जिस विचारधारा को आप विरोध करके आए हैं, फिर एक साथ मिलकर कैसे आपका विचारधारा मिला? कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ अनहोली गठबंधन है जो समझौता कब किया जाता है, जब परेशान आदमी रहता है, जब कोई लालच रहता है। अब मजबूरी में जिसको समझौता कहते हैं, मजबूरी का समझौता है, तो कितना दिन टिकेगा? सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, इसलिए सब होना नहीं है। और एक तरफ एक गठबंधन है जिसमें एक सर्वमान्य नेता हैं, जिनको सब गठबंधन के सभी साथी मान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यही हैं और यही रहेंगे, वहाँ कोई विवाद नहीं है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का विवाद है, तो बाहर से दिखता है, नाम भी इतना अच्छा लिख लिए हैं जिससे लगता है कि बस पूरा विश्व उन्हीं के अंदर समा गया, पूरा देश उन्हीं के अंदर समा गया, लेकिन दिखता है। अब अंदर में जितना परेशानी है, अंदर में जितना ईर्ष्या है, अंदर में जितना सौदेबाजी है, अंदर में जितना लालच है, वो लालच एक दिन विस्फोट होगा और धीरे धीरे देखिएगा कभी वो अलग हो जाएंगे, कभी वो अलग, इस तरह बिखर जाएगा और कोई लड़ाई नहीं है। और अंत में वही हो जाएगी जो 19 में जैसा हुआ था, 24 में वही होना है। यानी आपका कहना है कि ना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे और ना ही तेजस्वी यादव को यहाँ पे सीएम की कुर्सी मिलने जा रही है? अब दोनों तो बोल ही रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीतीश जी बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि नाम सीएम के कैंडिडेट, लेकिन हैं दोनों, जनता को दिखा रहे हैं। अब अपना दर्द क्या बताएंगे कि हमको दर्द हो रहा है, तो लेकिन दोनों कह रहे हैं हम नहीं हैं, तो नहीं है तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? बिहार राज्य में बिहार को संभालिए ना, पूरे देश के नेता बनने की अब क्या जरूरत है? देश में कौन आपको जानता है? यूपी में जाके चुनाव लड़िए, आपको जमानत जब्त हो जाएगा। झारखंड में जाके आप चुनाव लड़िए, आपका जमानत जब्त हो जाएगा। जब बिहार आपसे संभाल ही नहीं रहा है, दिन रोज़ यहाँ किडनैपिंग और जो घरों में चोरी, बैंक डकैती का देखिए कि मर्डर होना शुरू हो गया, तो आप ऐसे लोगों के साथ जुट गए हैं जिसके खिलाफ आप आए थे। आप नायक थे, आप जंगल राज से इस राज को उबारने के नायक थे। आपको जनता ने जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था, आपको जनता इसलिए वोट दिया कि शांति बहाल की गई। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के आप क्या शो करना चाह रहे हैं? तो प्रधानमंत्री बनने की लालसा ही है, तभी तो शो करना चाह रहे हैं। आप मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के 17 के भी बन रहे थे, और उन्होंने तो आपको कम सीट होने के बाद भी आपको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यहाँ क्या मतलब आप कह रहे हैं, लेकिन नीतीश जी तो कह रहे थे कि भाई पार्टी तोड़ने वाली थी, बीजेपी लगी हुई थी अंदर खाने से, पार्टी तोड़ दे। देखिए, अगर आप कमज़ोर दिखिएगा, कमज़ोर रहिएगा तो कोई भी आपको तोड़ देगा। इसका मतलब नीतीश जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लाचार हो चुके हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पार्टी सब तोड़ देगा। तो एक मतलब है कि आपकी पकड़ कमज़ोर हो गई है, तो आपकी प्रशासन में पकड़ कमज़ोर हो गई है, पार्टी में पकड़ कमजोरी, तो भागते कब तक रहे? एक दिन धरा ही जाइएगा। और वो आपको जनता दल ही धरने के लिए तैयार है, लालू यादव भी आपको खा जाने के तैयार। ये इसकी क्या गारंटी है कि आपको राजद आपकी पार्टी नहीं तोड़ेगा? है इसकी कोई गारंटी? तो नीतीश जी को खुद समझना चाहिए। कहाँ आप लोग कह रहे हैं, लेकिन कहाँ लालू जी तो इतना सम्मान दे रहे हैं। देखिए हर सप्ताह ही मुलाकात हो जाती है, नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं लालू जी से मिलने के लिए, दोनों भाई आपस में बैठ के विचार करते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को रोक देना है। आप लोग कह रहे हैं कि लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए जेडीयू तोड़ देंगे। देखिए, प्यार अगर सही में होता तो दिखावा नहीं होता, हर सप्ताह दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। एक समझौता होता है, बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, क्या ऐसा गठबंधन है भाई, एकदम शांत। नीतीश जी प्रेशर दे रहे हैं, नीतीश जी परेशान कर रहे हैं, लेकिन एकदम सन्नाटा है। इसका मतलब है कि कोई बवंडर, कोई तूफान आने का अंदेशा है, उससे पहले का संदेशा है। आप उनके मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस के अथी हैं, वो उनके आप देख लीजिए एसीएस हैं, उनके प्रधान सचिव, दोनों में टकराव है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं। वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ उनके आदेश को वो रद्द कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम हैं। अभी तक नीतीश जी तो को तय कर देना चाहिए कि ये कौन सुप्रीम है, या ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम है कि लेजिस्लेशन सुप्रीम है, ये तय नहीं हो रहा। आप देखिए कि एक और मंत्री हमारे हैं, राजस्व मंत्री, उनका सारा रद्द कर दिया गया, अभी तक फिर से नहीं हुआ है। तो वहाँ पर तो इतना उबाल है, वहाँ पर लोग खुल के भी बोल रहे हैं उनके मंत्री, उसके बाद भी मौन व्रत धारण किए हुए हैं माननीय लालू जी, और उसके बाद नीतीश जी को बुला करके बोल रहे हैं। अंदर से बात कीजिएगा तो सब लोग बौखलाए हुए हैं। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गेम चल रहा है। हमको तो जैसा लगता है कि ये गेम चल रहा है कि उनको कैसे हटाया जाए, कैसे इसको कमज़ोर किया जाए, एक सही समय की तलाश कर रहे हैं लालू यादव। अच्छा, कमज़ोर तो आप लोग का भी गठबंधन है ना, आप लोग ठीक है कहते हैं कि महागठबंधन पे सवाल खड़े करते हैं संतोष जी, लेकिन पूरा मजबूत तो आपका गठबंधन भी नहीं है। बिहारी की बात कर ले, देखिए आपके दो इम्पोर्टेंट नेता
चिराग पासवान और पशुपति पारस में एक मत नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लगता है कि ठीक है, बीजेपी के दबाव में दोनों बीजेपी के साथ हैं, कहते हैं हम दोनों बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जब चाचा ही भतीजा एक नहीं होंगे तो जो वोटर है वो कैसे एकजुट होगा? देखिए जो लोजपा है, लोजपा आर बना और जो बना, लोजपा के नेता जो सर्वमान नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ निश्चित तौर पर लोजपा के दोनों घटक हैं, एक चाचा भतीजा हैं, और उनके अंदर जो पारिवारिक लड़ाई इसको कहते हैं, उसको राजनीतिक रूप में भी लोग देख रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो पारिवारिक लड़ाई है, राजनीतिक रूप में नहीं आएगा। और दोनों एक जगह हैं, एनडीए में हैं, और दोनों माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को स्वीकार करते हैं, दोनों प्रधानमंत्री के रूप में उनको स्वीकारते हैं। उनके उस लीडरशिप के प्रति उन लोग कभी नहीं खिलाफ बोला। आपस में कुछ है, वो आपस में है, वो आपस में तय कर लिया जाएगा, लेकिन लीडरशिप के खिलाफ कोई नहीं बोलता। यहाँ पर तो आप इस गठबंधन में देखिए कि एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही है, कहीं पर केजरीवाल बोल दे रहे हैं, कहीं पर कोई बोल, लेकिन वहाँ इस गठबंधन में आप एक चीज़ देखे होंगे कि लीडरशिप जो है, नहीं, लीडरशिप के खिलाफ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सीटों को लेकर भी बवाल है ना। जो बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनडीए की तरफ से किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा। कोई कह रहा है कि हम अपना सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे, कहीं कह रहा है कि बीजेपी हम यहाँ से लड़ेंगे। कई तरह का उहापोह है, चाहे हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, नवादा हो, बेगूसराय हो, मुंगेर हो, कई सारी ऐसे सीटें हैं जिस पे जीत बरकरार है और कई दावेदार हैं। तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा? देखिए सॉल्यूशन तो हो ही जाना है, ये तो सिर्फ होता है हर जगह। जब आप लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में रहते हैं तो सबको अधिकार है, सब लोग चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। पार्टी के रूप में भी अगर हम पार्टी है तो हम पार्टी भी चाहती है ज़्यादा जगह पर चुनाव लड़े। अगर लोजपा है तो भी चाहती है। सबका अपना सोच है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी कार्यकर्ताओं का जनमानस और भावना जुड़ा हुआ है सबके साथ लेकर के। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि सब मिला करके हमको चलना है। एक चीज़ क्लियर है कि एनडीए का गठबंधन मजबूत है, एनडीए में सीटों पर होता है, और हर आप जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मान लीजिए कि हमको कहीं लड़ना है, मेरी पार्टी को जहाँ लड़ना है, तो उनके भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि भाजपा वहाँ से लड़े, वो सिंबल पर लड़े। लेकिन ठीक है, डाउन द लाइन उनको भी वो हक है, वो अधिकार है मांगने का। लेकिन जब गठबंधन होता है, गठबंधन का स्वरूप है, जब हमारे लोग जब एक साथ होते हैं। आप देखिए कि जब गठबंधन था नीतीश जी के साथ भाजपा का, तो भाजपा ने कितना बड़ा डील कर करके ऐसे ऐसे सीटों को छोड़ दिया जो भाजपा का परंपरागत सीट है, जो जनसंघ में जैसे गया की बात करते हैं, जब 2 सीट भी भाजपा जीती थी तो एक गया जीती, उसको छोड़ देने कहते हैं। बड़ा हृदय है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए ये चीज़ नहीं समझे। वहाँ हो गया गठबंधन, तो यहाँ भी गठबंधन भाजपा है कि 43 सीट 46 सीट वाले को मुख्यमंत्री बना सकता है। तो इस सीट का कोई मामला है, और वहाँ डिसिप्लिन है, जहाँ बोल दिया जाता है कि आपको नहीं लड़ना है। बड़े बड़े नेताओं को अगर बोल दिया जाएगा कि आपको नहीं लड़ना है तो चू नहीं करेंगे और पार्टी के प्रति वफादार हैं। आखिरी के 2-3 सवाल है मेरे। ये बताइए, अब आपकी पार्टी पे आते हैं। जब आप महागठबंधन में थे तो आप लोगों ने कहा था कि 5 सीटों पे हमारी मजबूत तैयारी है। एनडीए में कितनी सीटों का क्लेम आप लोग कर रहे हैं और कितना मजबूत सीट आप लोगों ने चिन्हित किया है? देखिए, जब कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो कुछ भी बोलता है तो जायज़ हो जाता है, कोई कमज़ोर है तो कुछ भी बोलेगा तो बवाल हो जाता है। हम तो कभी मांगे नहीं कि हमको 5 सीट चाहिए, हम तो बोले कि अभी हम तैयारी शुरू कर दी है, 5 सीट पर हम बहुत मजबूत हैं, आने वाला समय में और हम धीरे धीरे मजबूत हैं। आज हम 10-12 सीटों पर अच्छी तैयारी कर चुके हैं, धीरे धीरे और भी सीट हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो तैयारी करने का मतलब ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पर मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि अपने सहयोगियों को भी हम मदद करेंगे और हमको भी सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। हमने उस समय भी कभी 5 सीट नहीं बोला था, लेकिन उनकी मंशा खराब थी, वो तो दूसरे चक्कर में लगे हुए थे। तो उसको बहाना कोई बता दें, कोई मीडिया में चाहे कहीं पर मीटिंग हुई है हमारी जिसमें हमने कहा कि हमको 5 सीट, लेकिन फिर भी सम्मानजनक कितना? देखिए, सम्मानजनक का मतलब होता है कि सब गठबंधन मिलते हैं, सब बैठ के बात करते हैं और सबके हिसाब से, सबके फैन फॉलोइंग के हिसाब से दिया जाता है, तो उसी को सम्मानजनक कहते हैं। और वो कितना का भी कोई आंकड़ा नहीं है। मान लीजिए कि अगर हमको 40 सीट जीतना है और 40 सीट जीतने में 1 आध सीट अगर हमको कम मिल रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोग उस तरह के नहीं हैं कि लड़ाई करेंगे। हम लोग उस प्रवृत्ति के नहीं हैं, और जहाँ भी रहते हैं दिल से रहते हैं, और कोई ऐसा हम बर्डन नहीं बनते हैं, उनके लिए लायबिलिटी नहीं बनते हैं, उनके सहयोग में रहते हैं। हम एनडीए में नीतीश जी के साथ जब भी थे हम,
तो नीतीश जी के प्रति हमारी पूरी कमिटमेंट था, पूरी वफादारी थी, हमने कभी कुछ नहीं कहा। और नीतीश जी को हम कहते रहेंगे आप जहाँ हैं, आप हम ये ज़रूर हम लोग बोले हैं कि आप जिस गठबंधन में आए हैं वो गलत गठबंधन है, आपके अनुसार नहीं है। क्योंकि हमारे नेता एक सिंगल नेता थे महागठबंधन में, ये खुल के बोल देते थे नीतीश कुमार को कि आप गलत हैं, जिनके साथ जुड़े हैं उनके सपोर्टर वहाँ पर हमारे ही लोगों को तंग कर रहे हैं, बोलने वाला कोई नहीं था। तो हम अपना विरोध दर्द करते हैं, लेकिन हम एकदम पूरी तरह से कमिटेड थे नीतीश जी के प्रति। चलिए नीतीश जी को शुभचिंतक के तौर पर समझाते थे हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, ये करने से आप ही को नुकसान होगा। बात भी सही है। आज आप देखिए कि नीतीश जी के जितने चाहने वाले थे उसको धीरे धीरे कोई लोग काट के अलग कर रहा है, उनको ग्रिप में ले रहा है। तो हम उसके लिए दुखित हैं। व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी का आज भी सम्मान करते हैं, कल भी सम्मान करते रहेंगे। नीतीश जी से हम लोग कोई समस्या, हम जानते हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के जो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिस तरह से राज्य को उस अशांत से आगे निकाले हैं, उनके अंदर सारा गुण है। लेकिन उम्र का भी प्रभाव है और कुछ लोग भी उनको नहीं चाहते हैं कि अच्छा काम करे। तो इस तरह की बात है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है तो हमको नहीं लगता है कोई हम लोग के गठबंधन में दिक्कत है, और सब लोग बड़े सम्मान से सब गठबंधन के सभी साथियों को रखते हैं। आप देखिएगा कि वो जो गठबंधन है 26 पार्टियों का, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, और वो क्षेत्रीय छत्रप जिसको कहा जाता है, सब किसी स्टेट में मुख्यमंत्री हैं और उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की है। यहाँ जो गठबंधन है 39 दलों का, 38 दलों का, उसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगहों के जो पार्टियां हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, जो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, उसी पार्टियों को फोकस कर करके ये एनडीए बनाया गया है ताकि उनकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जैसे कोई आदिवासी बहुत रिमोट एरिया में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, तो वहाँ से आ करके लोगों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म देने की बात हो रही है और उनको एक ताकत देने की बात हो रही है कि तुम भी फले फूलो। और यहाँ पर तो गठबंधन में हुआ कि मर्ज कर जाओ, छोटी दुकान है। तो इस तरह की बात से आप समझ लीजिए कि कौन सच्चा है, कौन बुरा है और कौन हितैषी है। एक आखिरी सवाल, वहाँ पे प्रधानमंत्री को लेकर मारामारी है और इसमें कोई संशय भी नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं कि कई क्षत्रिय छत्रपों की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। लेकिन अगर एनडीए की बात करें और खासकर बिहार की बात करें तो 2025 में यहाँ भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी इच्छा सीएम बनने की है। सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर जिनसे हम बात कर रहे हैं संतोष सुमन हो, जिनके पिताजी ने कहा है कि मेरे बेटे में भी सीएम बनने की क्षमता है। देखिए, राजनीति जो भी करता है, चाहे आप भी किसी भी फील्ड में कोई हो, वो ऊपर जाना सब चाहता है। आप पत्रकारिता में हैं तो आपकी भी इच्छा होगी कि हम भी सबसे ऊपर जाएं, जिसे देश दुनिया जाने। इच्छा सबको होती है, ये नेचुरल चीज़ है। और इच्छा होना गलत चीज़ नहीं, इच्छा रहेगा तभी तो काम करेंगे। काम करने से अच्छा काम करेंगे तो जनता का भलाई होगा। आप भी अगर पत्रकारिता में हैं, अगर आप निष्पक्षता दिखाएंगे और सही बातें दिखाएंगे तो जो आपका मकसद है वो पूरा होगा, तो ठीक है, हम जानते हैं। लेकिन एनडीए में हम एक लाइन बता दिया आपको कि एक नेता है और यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। इच्छा तो मेरी है ही, और किसकी नहीं है, सबकी इच्छा है। चिराग जी की भी इच्छा होगी, मुकेश सहनी जी की भी इच्छा होगी, लेकिन इच्छा अपनी जगह पर है। हम गठबंधन में हैं तो हम गठबंधन का सम्मान करते हैं, और किसी व्यक्ति को भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी में भी एक से एक लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जिनका नाम नामित कर दिया जाएगा वहाँ पर कोई विवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। और एनडीए में भी हम बताते हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिसको मौका मिलेगा अब पूरी लगन से काम करेगा और राज्य के हित के लिए काम करेगा। तो चलिए, एनडीए में कोई विवाद नहीं है, विवाद है महागठबंधन में, और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो एनडीए के पक्ष में देखिएगा। ये कहना था संतोष सुमन का। आप ये इंटरव्यू देखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके कमेंट के आधार पे और भी सवाल जो है आगे आने वाले दिनों में संतोष सुमन जी से पूछ सके। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।